चलिए देखिए, हिंदी का टेस्ट सीरीज चलते हैं आरओ के लिए। हमने जो टेस्ट सीरीज पढ़ाया था, टेस्ट सीरीज 5 6 नहीं 5 में दिया था, 6 7 8 3 टेस्ट सीरीज में हिंदी को हमने नहीं पढ़ाया। तो 2 टेस्ट सीरीज की हिंदी आज अभी हम पढ़ा दे रहे हैं आपको। और जो होता है टेस्ट सीरीज में हिंदी भी लगाते रहेगी, क्योंकि जीएस का चलता है टेस्ट सीरीज, तो हिंदी का भी टेस्ट सीरीज चलना चाहिए। क्योंकि देखिए 140 प्लस 60 जो था एक ही प्रश्न में आएगा, ठीक है। एक ही मतलब बुकलेट में आएगा। अलग अलग बुकलेट मिलती थी, लेकिन अब एक ही बुकलेट में जो होता है 200 क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न भी कुछ अलग पूछा जा रहा है, देख रहे हैं जीएस का भी और हिंदी का भी पैटर्न कुछ चेंज करेगा। जो आप 60 में लड़के जो होता 53 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन, कोई कोई 58 क्वेश्चन चला जाता था। इतनी आसान हिंदी होती थी। लेकिन इस बार आयोग जो होता है पैटर्न कुछ में तो चेंज करेगा ही। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है अनग। अनग का विलोम क्या होता है? ठीक है, अनग का विलोम शब्द होता है, देखिए अघी। क्या होता है? अघी। अघी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आप अग्ध दिया है, अग दिया, तो यहाँ पर इसको मारेंगे, ठीक है। और निष्पाप का विलोम जो होता है पाप होता है, निष्पाप का विलोम पाप होता है। और कृति का विलोम जो होता है आकृति होता है। क्या होता है? आकृति होता है, ठीक है। आकृति होता है। तो यहाँ पर जो था अनग का अग्ध लिखिएगा, इसको लिखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अनभिग। ठीक है, अनभिग का विलोम कौन सा होगा? तो जो अनभिग होगा वो अभिग होता है, तो उसका विलोम होता है अभिग। ऑप्शन नंबर डी होता है। अब देखेंगे अग का विलोम पूछता है, तो अग का विलोम जो होता है विग होता है, ठीक है, विग। ठीक है। यहाँ पर जो था अभिग का विलोम क्या होता है? अभिग का पूछ दिया तो अनभिग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभिग, अभिग और अनभिग दो हो गए, देख रहे हैं ना। यहाँ पर अभिग लिखा गया है, देखिए दो यहाँ पर। और देखेंगे यहाँ पर भिग का विलोम जो होता है क्या होता है? भिग। अब यहाँ पर भी जो होता है भिग, अनभिग, तो यहाँ पर क्वेश्चन इसको यहाँ से मिलान करेंगे, इसको यहाँ से मिलान करेंगे। आप ऑप्शन डी मारिए, पहले ऑप्शन डी मारिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आप मारिए। आगे चलेंगे। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है तो बता दें। आदित्य क्या? आप देखेंगे ऑप्शन बी मारिए। आगे देखेंगे चिरंतन, अर्थात चिरंतन का सही विलोम शब्द निकालेंगे। चिरंतन का सही विलोम जो होता है नस्वर होता है, ऑप्शन ए मारेंगे नस्वर, ठीक है। अचर, अचर का चर होता है, अचर का चर होता है, ठीक है। आज देखेंगे अचेतन दिया है, इसका चेतन होता है, इसका चेतन। अचिंतन दिया है, इसका चिंतन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए मारिए सिर्फ आप। आगे देखेंगे उक्त का विलोम शब्द क्या होता है? उक्त का विलोम, उक्त का विलोम आप जानते हैं अनुक्त होता है। क्या होता है? अनुक्त होता है, ऑप्शन ए मारेंगे अनुक्त होता है। आगे देखेंगे इसिप्त का विलोम शब्द निकालिए, इसिप्त का। इसिप्त शब्द का विलोम शब्द आप क्या होता है? इसका होता है अनिक्षिप्त। क्या होता है? अनिक्षिप्त होता है, ऑप्शन ए मारिएगी अनिक्षिप्त, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से स्फूर्ति, स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका स्फूर्ति है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आलस्य। इसका विलोम शब्द क्या होगा? आलस्य। विपरीत में क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा, ठीक है। परोक्ष का अप्रोच होता है, या प्रत्यक्ष कह सकते हैं। विगत का आगामी होता है, उर्वर का अनवर होता है। आगत का विलोम अनागत होता है, ठीक है। चलेंगे इसमें, यहाँ ऑप्शन डी मारिएगा। आगे चलेंगे परुष, परुष का जो होता है विलोम शब्द निकालेंगे। परुष, परुष का विलोम शब्द क्या होता है? तो परुष का मतलब होता है विलोम शब्द इसका लिखेंगे कोमल। क्या होता है? कोमल, ऑप्शन सी मारेंगे, ठीक है। परुष का कोमल होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? चलेंगे देखेंगे कौन सही सुमेलित है। औरस, देखिए औद्योगिक अनुद्यतन गलत है। औरस का जारज ये सही है, ठीक है। ये ऑप्शन बी सही है। औरस का जारज भी हो सकता है, या तो जारज नहीं लिखा रहेगा तो ऑनरस लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ऑनरस, ठीक है। ऑनरस भी होता है और जारज भी होता है, दोनों होता है। ऑप्शन बी मारेंगे, सही है। ऑप्शन बी जो होता है सही है। आगे चलेंगे कौन सा शब्द जो होता है आमिष, तथा आमिष का विलोम है? नोट करेंगे आमिष का विलोम शब्द क्या है? आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष होता है, ऑप्शन सी मारेंगे। आमिष का निरामिष होता है। सामिष का निरामिष होता है, इसका भी मतलब सामिष का भी
निरामिष होता, आमिष का भी निरामिष होता, दोनों को होता, ठीक है। शुष्क का आर्द्र होता है, शुष्क का आर्द्र होता है, ठीक है, आर्द्र होता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो था 11 के देखेंगे आप क्वेश्चन। अर्पणा, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अर्पणा, अर्पणा मतलब होता है पर्यायवाची पार्वती जी का पर्यायवाची, क्या होगा? अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। अर्पणा, अर्पणा अन्य पर्यायवाची शब्द होता है, गौरी भी हो सकता है, ठीक है, गौरी, गिरजा, ठीक है, गिरजा, भवानी भी लिख सकते हैं, भवानी, रुद्राणी, रुद्राणी, ठीक है, ये सभी जो होता है अर्पणा के पर्यायवाची होंगे, अर्थात पार्वती के, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इस औरत, औरत का मतलब जानते हैं, स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला, ठीक है। आगे देखेंगे आराधना का परिवाची देखेंगे तो प्रार्थना लिख सकते हैं, प्रार्थना, पूजा, ठीक है, पूजा हो सकता है, अर्चना हो सकता है, ये सबका नाम है ना। देवंगना, अगर देखेंगे देवांगना की जो होती परिवाची देखेंगे तो मेनिका, ठीक है, मेनिका हो सकता है। देवबाला, क्या हो सकता है? देवबाला हो सकता है। अप्सरा हो सकता है, क्या हो सकता है? अप्सरा हो सकता है, ये सभी देवांगाना के। यहाँ अर्पणा का पूछा तो ऑप्शन डी मारिएगा, पार्वती, ठीक है, ऑप्शन डी मारिएगा, पार्वती। नागर का परिवाची शब्द क्या होता है? देखेंगे नागर, तो नागर का परिवाची शब्द आप निकालना होगा तो क्या कहेंगे? चतुर, क्या हो जाएगा? चतुर, नोट करेंगे। नागर का परिवाची शब्द होता है चतुर होता है। नागर के अन्य परिवाची भी शब्द लिख सकते हैं, बिग, ठीक है, बिग हो सकता है, दक्ष हो सकता है, निपुण हो सकता है, ठीक है, निपुण, कुशल हो सकता है, प्रवीण हो सकता है, ठीक है, प्रवीण, पटु हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं चतुर, अर्थात नागर के परिवाची। आगे चलेंगे, कह रहा किस विकल्प में सभी शब्द जो था परस्पर परिवाची हैं? ठीक है, कनक, कंचन, निनाद, नहीं ये तो नहीं है, ठीक है। बदन, आनंद, आस्य, ये है, ये सब आनंद, आस्य, ये सभी मुख्य के परिवाची हैं, किसके हैं? मुख्य के परिवाची हैं, ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सरस्वती का परिवाची नहीं है? बताइए, सरस्वती के इसमें कौन सा परिवाची नहीं है? हेर, हिरण्य, हेम, हिरण्य, ये नहीं है, ठीक है, हेम, हिरण्य शब्द जो था सरस्वती का परिवाची नहीं है। और देखेंगे गिरा, बीड़, बीड़ा पाड़, ये है, भारती बाड़ी है, शारदा बगीचा है, शारदा बगीचा, भारती बाड़ी, गिरा, बीड़ा पाड़, ये सब क्या है? सरस्वती की परिभाषी है। ऑप्शन ए जो होता है नहीं है, आंसर मार देंगे ए आपको इसका, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का परिवाची नहीं है? कौन सा शब्द जो होता है पहाड़ का परिवाची नहीं है? अचल है, अचला नहीं है, अचला जो होता है पहाड़ का परिवाची नहीं होता, ठीक है, अचला शब्द पहाड़ का परिवाची नहीं है। ये पृथ्वी के परिवाची शब्द है, अचला मतलब पृथ्वी, ठीक है, ये किसकी परिवाची है? ये पृथ्वी की परिवाची है, अचला। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी निकाल लीजिए। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक देवता का परिवाची नहीं है? जो देवता का परिवाची नहीं, देखिए किंकर देवता का परिवाची नहीं होता, ये ऑप्शन सी, किंकर देवता का परिवाची नहीं होता, बल्कि ये सेवक का परिवाची होता है। किंकर मतलब होता है सेवक, बताया है ना, किंकर मतलब सेवक, या इसे कह सकते हैं नौकर, नौकर, या इसे चाकर, या इसे दास, या इसे भृत्य भी कह सकते हैं, या इसे परिचायक भी कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? परिचायक भी कह सकते हैं, चेरा भी कह सकते हैं, ठीक है, किंकर। तो यहाँ देवता का परिवाची कौन? किंकर नहीं है। निर्जर है, त्रिदर्श है, गिरवाड़ है, लेकिन किंकर नहीं है, ऑप्शन सी निकाल दीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से एक शब्द मछली का परिवाची नहीं है, जो मछली का परिवाची नहीं उसको निकालेंगे। मत्स्य, मीन, सफारी, जलोदरी, तो इसमें जो होता है देखिए जलोदरी नहीं है, ऑप्शन डी निकालेंगे, जलोदरी मछली का परिवाची नहीं है, ठीक है। ये मत्स्य है, मीन है, सफरी है, ठीक है, ये सभी हैं, लेकिन जो था जलोदरी नहीं है, ऑप्शन डी निकाल लीजिए, जलोदरी मछली का परिवाची नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची होते हैं? देखेंगे वन, कानक, वन, ये अलग अलग हो गया, ठीक है। कटक, दल, बल, ये भी अलग है। अभ्यागत, भाग, वित्त, ये वित्त अलग हो जाएगा, अभ्यागत भाग अलग हो गया, ठीक है। धन, द्रव्य, मुद्रा, ये धन के परिवाची, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन जो होता है डी सही है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का परिवाची नहीं है? जो अरविंद का जो था परिवाची नहीं है। मिलिंद, मिलिंद जो था अरविंद का परिवाची नहीं है। ठीक है, अरविंद का प्रवाची पंकज हो, अंबुज है, जलज है, तोयज है। ठीक है, राजीव है, सरज है, अंभोज है, सरोज है, नलिन है, ये सभी। ठीक है, मिलिंद जो था किसका प्रवाची है? ये नहीं, ऑप्शन ए मान लीजिएगा। मिलिंद भौरा का परिवाची है। किसका परिवाची है? भौरा का। ठीक है, तो ऑप्शन ए निकाल लीजिए आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध वर्ग शुद्ध है? शुद्ध है अर्थात सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार। सही है, पहला ही शुद्ध है। ठीक है, पंचानन ये शेर के परिवाची शब्द हैं, सभी किसके परिवाची हैं? शेर के परिवाची शब्द हैं। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगार ये सभी शेर के परिवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए लगा दीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? जो तद्भव शब्द है उसको निकालेंगे। चलेंगे, इष्टिका। इष्टिका जो होती है तत्सम है। कुपुत्र भी तत्सम है। उलूक भी उल्लू तत्सम है। ठीक है, अमी, अमी जो होता है तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी निकालिए, अमी। इसका तत्सम रूप जो होता है अमृत होता है। अमी का तत्सम रूप क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है, अमी को निकाल लीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगुली, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? अंगुली जो होता है तद्भव रूप क्या होता है? उंगली, अंगुली का मतलब उंगली। ठीक है, क्या होता है? उंगली। ऑप्शन डी मारिएगा, उंगली। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? उंगली करना। आगे चलेंगे, कर्तरी, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तद्भव रूप क्या है कर्तरी शब्द का? तद्भव रूप क्या होता है? कैंची। हाँ, तद्भव रूप होता है कैंची। ठीक है, कचहरी के जो होता है जानते हैं तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम लिखना होता है, लिखेंगे कृतग्रह। क्या लिखेंगे? कृतग्रह। ठीक है, कृतग्रह। और लिखेंगे कर्ता, कर्ता का जो होता है ये कर्ता क्या होगा? ठीक है, कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब कर्तव्य कैसे लिखा जाता है? कर्तव्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तद्भव इसका होता है। ठीक है, कर्तव्य ऐसे लिखेंगे। तो आप कैंची मारिएगा, अब इतना ज़्यादा। छुरी, छुरी का तत्सम शब्द रूप क्या है? छुरी जो होता है देखेंगे, इसकी छुरी का तत्सम रूप जो होता है क्या होगा? ये तद्भव है ना, इसका होता है छुरिका। क्या होता है तत्सम? छुरिका। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी समूह में जो था तद्भव शब्द का नहीं है? कौन से समूह में तद्भव शब्द नहीं दिखाई दे रहा है? चलेंगे, देखते हैं। मत, आहत, प्रसाद, धीरज। ठीक है, ये तो प्रसाद, मटन, बटन, मटन, काटन, प्रसाद, ये भी देखिए इसमें जो होता है तद्भव तत्सम दोनों है। ठीक है, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज, ये जो होता है तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, ये निकाल लीजिए। ये नहीं है, चौका, चूल्हा, चिमटा ये सब देशज शब्द हैं। कॉलेज जो था अंग्रेजी शब्द है। ये सब चौका, चूल्हा, चिमटा ये जो था तद्भव तद्भव नहीं है, ये कल देशज शब्द है। और ये विदेशज शब्द है कॉलेज, अर्थात इसे अंग्रेजी भाषा के नाम जाना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा कॉलेज। ठीक है, देशज और विदेशज इसमें तद्भव तद्भव नहीं है। ऐसे निकालेंगे आप इसे। सी, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो शब्द जो होता तत्सम नहीं है उसे देखेंगे। चलिए, चैत, जेठ ये तो तत्सम है, ये भी तत्सम। आषाढ़, आषाढ़ नहीं है। ठीक है, निकाल लीजिए आषाढ़। आषाढ़ आपका जो होता है तत्सम नहीं है। ठीक है, चैत नहीं, आषाढ़ है, आषाढ़ भी तत्सम है। चैत नहीं है, क्योंकि चैत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चैत का जो होता है, इसको अगर हम देखेंगे चैत का, तो चैत्र होता है तत्सम, इसका क्या होता है? चैत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चैत्र होता। आगे चलें, अगहन, अगहन का तत्सम रूप कौन होता है? अगहन जो होता है, अगहन का तत्सम रूप क्या होता है? इसका अगहन का अग्रहण होता है। ठीक, नोट करेंगे, अग्रहाण या अग्रहायण। नोट करेंगे, अग्रहायण, हायड़। ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्रहायण। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सा तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा तद्भव नहीं दिखाई दे रहा? धैर्य, धोती, दहिना या धान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? धैर्य। क्या हो जाएगा? धैर्य। धैर्य जो होता तद्भव शब्द है।
क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। नोट करेंगे धैर्य तद्भव शब्द नहीं, ये क्या है? तत्सम है। क्या है? तत्सम है। नोट करेंगे। धैर्य क्या है? तत्सम है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चलिए, तीखा। तीखा तो जो होता है तीखा इसमें रखा जाएगा, तो तीखा तो आपका तत्सम हो जाएगा। तद्भव नहीं है, तद्भव है तीखा। तीखा, ठीक है। और आदमी, आदमी जो कि आदमी तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। ये फारसी भाषा का शब्द है। आदमी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। ऑप्शन बी मार दीजिए। आदमी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तिका, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है? वर्तिका का तद्भव रूप जो होता है क्या होता है? बाती। इसका वर्तिका का तद्भव रूप क्या होता है? बाती। बाती मतलब वर्तिका, ये तत्सम है। आगे चलेंगे। द्विज, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त में वाक्य खंड चुनिए। द्विज, बहुत बोलने वाला? नहीं, द्विज नहीं। दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है। ऑप्शन बी मारेंगे। दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नीचे देखेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए एक विकल्प जो होता है विकल्पों में से चुनिएगा, ठीक है। चलिएगा, क्या कहा जाता? अनमनस्क। नोट करेंगे। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का मतलब होता है, ये किसे कहा जाता है? अन्य मनस्क। बहुत कठिन शब्द दे दिया, अन्य मनस्क। इसका मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। ये कहा था किसी और स्थान पर, इसका मतलब होता है अन्यत्र कहलाता। क्या कहलाता? अन्यत्र कहलाता, ठीक है। जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो, इसे अभूतपूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व कहा जाता है। जो नया ना हो उसे अनूतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनूतन कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन ए मारिएगा आप, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसने ऋण जो होता है उधार या ऋण चुका दिया हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे उदृढ़ कहते हैं, उऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? उऋण। नोट करेंगे, उऋण, ठीक है। ऋणी किसे कहा जाता है? जिसने ऋण या उधार लिया उसे ऋणी कहा जाता है। कृतज्ञ किया किसे कहा जाता है? जो उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो आप यहाँ आंसर बी मारेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। गुण और दोषों का विवेचन करने वाला, गुण और दोषों का विवेचन करने वाला क्या कहलाता? आलोचक, गांगे, गृहस्थ या अंतेवासी, ठीक है। गुण और दोषों का विवेचन करने वाला किसे कहा जाता है? आलोचक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आलोचक, ठीक है। आलोचक कहा जाता है। गांगे जो था गंगा से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। अंतेवासी जो होता है गुरुकुल या छात्रावास में रहने वाला छात्र को अंतेवासी कहा जाता है। गृहस्थ तो आप जानबे करते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए, विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है, ठीक है। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसे हम क्या कहते हैं? जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। ऑप्शन सी मारेंगे, उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वती की तलहटी, पर्वत की तलहटी, सॉरी, पर्वत की तलहटी, इसे क्या कहता है? द्रोण। इसे उपत्याका कहा जाता है। इसे हम उपत्यका कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। किए गए उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किए गए उपकार को ना मानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या? कृतज्ञ। क्या करेंगे? कृतज्ञ। ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है। कृतज्ञ हो गया। आगे चलिए। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द क्या होता है? जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए शब्द क्या होता है? तो कहेंगे सब्यसाची। ऑप्शन ही मारेंगे, सब्यसाची, ठीक है। ये वामपंथी किसे कहा जाता है? साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति को वामपंथी कहते हैं, ठीक है।
वज्रपाण किसे कहा जाता है? जिसके हाथ में वज्र रहता है उसे वज्रपाण कहते हैं। बीड़ापाण किसे कहा जाता है? जिसके हाथ में बीड़ा रहती है उसे बीड़ापाण कहते हैं। सरस्वती जी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए आप मारिएगा, ऑप्शन ए मारिएगा। जानिए सब मारिए जो आंसर हो वही, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प, इतना लिखने की क्या जरूरत है। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण, किसी के जो होता है जीवन, संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण हम किस में रखते हैं? जीवन चरित्र में, ठीक है। कहाँ रखते हैं? जीवन चरित्र में रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या होता है? निश्चित। क्या कहलाता है? आधी रात का समय निश्चित कहलाता है, ठीक है। सरवरी जो होती है चांदनी रात को कहा जाता है, ठीक है। विभावरी जो होती है तारों की भरी रात को विभावरी कहा जाता है। सरवरी किसको? चांदनी रात को कहा जाता है। और आधी रात को निश्चित कहा जाता है, निश्चित कहा जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। कारक क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ठीक है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार, ठीक है, संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते रहते हैं? कौन परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक या विकृत अव्यय। तो किसमें क्या होता है? अर्थात विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण। ऑप्शन में क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्द के रूप क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में जो होता है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें? निम्नलिखित वाक्य दिए गए इनमें एक पर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, क्या? यह चांदी खोटी है, ये चांदी खोटी है, इसमें तो हुआ है। लखनऊ या लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग, ठीक है, सही है। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, ये भी सही है। विशेषण का प्रयोग, भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन डी निकालिए, इसमें भगवान कृपा करते हैं, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ चांदी खोटी है तो खोटी तो लखनऊआ है, ठीक है, विदेशों में मांग लखनऊआ है। जंगली जानवर आक्रामक, जंगली हो जाएगा, आक्रामक हो गया। ये शब्द विशेषण है लेकिन यहाँ कोई विशेषण नहीं है, भगवान कृपा करते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है? इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है? इंद्रिय, इंद्रियक या इंद्रिय, इंद्रिय होता है, क्या होता है? इंद्रिय। ऑप्शन डी मारिएगा, ठीक है। ईश्वर या विशेषण ईश्वरीय होता है, ठीक है। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, ठीक है। इसी तरह इंद्रिय होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। रेखांकित पदबंध का जो था प्रकार बताएंगे। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। उस जैसा जिंदा दिल इसमें जो होता है ये विशेषण जो होता प्रतिबंध है, क्या है? इसमें विशेषण प्रतिबंध है, ऑप्शन बी मारेंगे। इसमें क्या दिखाई था? विशेषण प्रतिबंध। जो प्रतिबंध संज्ञा और सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण प्रतिबंध कहते हैं। विशेषण प्रतिबंध में एक प्रतिबंध सिद्ध शीर्ष पद पर रहता है तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न में रेखांकित पद जो होता है वो विशेष प्रतिबंध कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण कौन है? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। सर्वनामिक विशेषण नहीं, सर्वनामिक तो नहीं है। विद्वान व्यक्ति जो होता है कौन? इसमें गुण की बात कर रहा है ना, विद्वानता की बात कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी मारिएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो होता है विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? सीता, हमारा, नीला या रोना। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। नीला जो होता है, देखिए, भारी, सुंदर, कायर, एक, दो, बी, पौरुषे, बुरा, मीठा, खट्टा, ये सभी क्या है? विशेषण तो है ना। ये सभी क्या है? ये सब विशेषण हो जाते हैं। उन्हें इसको पढ़ाया, नीला हो जाएगा। आगे चलेंगे, पहली पुस्तक वापस करो। पहली में कौन सा विशेषण? पहली पुस्तक वापस करो मतलब पहली वाली गणनावाचक विशेषण है? नहीं। क्रमवाचक विशेषण, अब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा, आठवां, सातवां, नौवां, ये शब्द जो होता है क्या है? गणनावाचक होते हैं।
क्रमवाचक होते हैं। क्या होते हैं? क्रमवाचक, गणना नहीं, क्रमवाचक होते हैं। ऑप्शन बी, ये सब क्या है? क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा संख्या में क्रम का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? क्रमवाचक। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कह रहा था, क्या कह रहा है? एक क्रम की बात कर रहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। आगे चलेंगे। इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तीन, देखेंगे तीन, तीसरा जो होता है तो क्रमवाचक हो जाएगा, तो तीन ही होगा। क्या क्या होगा? तीन गुना, तीनों नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए तीन। गणना करेंगे तो संख्या बता दिया ना, तीन। तीसरा क्रमवाचक हो जाएगा, तीन गुना, तीन गुना, चार गुना, सौ गुना, ये जो होता है आवृत्ति वाचक हो जाएंगे। तीनों जो होता है समुदाय वाचक हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा? समुदाय वाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? जो विशेष, विशेष क्या होता है प्रश्नगत विशेष शब्द में? देखेंगे अनासक्ति, अनासक्ति खुद ही विशेष है। ये संज्ञा शब्द है, जबकि अनासक्ति जो होता है इसका विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का आलसी है, विधेय विशेषण नहीं है। ठीक है। मेरा घोड़ा काला है, ये भी नहीं है विधेय। मेरा लड़का आलसी है, आलसी है ना, तब तो है गया, क्योंकि आलसी शब्द दिया है। विधेय विशेषण किसे कहा जाते हैं? कि किसी वाक्य में यदि विशेषण विशेष के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा लड़का आलसी है तो इसका मतलब होता है, सही है, पहला सही है। मेरा घोड़ा, घोड़ा काला है, ठीक है, ये भी सही है। वैरागियों का यह संसार मिथ्य प्रतीत होता है, ये भी सही है। तीनों जो था विधेय विशेषण है। वो तो आप डी मार दीजिए, ऑप्शन डी, तीनों में जो था विधेय विशेषण है। परिभाषा स्पष्ट रहेगा तभी आंसर लग पाएगा। आगे देखेंगे। सभी शब्द शुद्ध हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? चलेंगे यहाँ विकल्प में देखेंगे। क्या अतिशयोक्त सही लिखा गया है? अतिशयोक्त सही लिखा गया है। दुर्गति सही लिखा गया? नहीं, दुर्गति जो होता है गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि ये अशुद्ध शब्द। दुर्गति कैसे लिखना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, है ना, ये गलत है। मरीचि सही है। नीरद ये भी सही है। एक तीन चार तो सही दिखाई रहा, एक तीन चार सही है। ठीक है, दूसरा गलत, ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन सी। देख रहे हैं, एकदम जीएस की तरह बना रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए? अशुद्ध वर्तनी वाला जो होते शब्द का चयन करेंगे। महीना, अनुग्रह, क्रिया या सप्ताह। तो कौन हो जाएगा? अनुग्रह। नोट करेंगे, अनुग्रह। अशुद्ध शब्द जो होता है कौन हो जाएगा? अनुग्रह। ठीक है, इससे जो होता है अनुग्रह नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अनुग्रह होता। क्या होता? अनुग्रह होता। ठीक, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता। अशुद्ध है। आगे चलेंगे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला, चलेंगे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को निकालेंगे। तो उज्जवल, देख रहे हैं उज्जवल में कैसे लिखा था? देखेंगे पूरा जा लिखना चाहिए। ठीक है, इसमें देखेंगे आधा आधा जा दो बार लिखना चाहिए, फिर वाह तब लिखना चाहिए उज्जवल, इस तरह से लिखना चाहिए। ये जो था अशुद्ध है, उज्जवल। ठीक है, और सभी सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित शब्दों में कौन से एक की वर्तनी अशुद्ध है? शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध बताना है। कौन से एक वर्तनी शुद्ध है? चलिए देखेंगे। अभियांत्रिक, ये अभियांत्रिक गलत लिखा है। ठीक है, अभियांत्रिक गलत है। अत्यधिक, निरोग, निरपराधनी। ठीक है, 54, ऑप्शन डी निकालेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निरोग में बड़ी की मात्रा देना चाहिए। ठीक है, अत्यधिक में जो होता है या पे मात्रा नहीं देना चाहिए। ठीक है, या पे मात्रा नहीं देना चाहिए इसे। अभियांत्रिक में जो होता है ये, इस पर भी या की मात्रा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये सब गलत लिखा है। ठीक है, आप डी मारिएंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, अशुद्ध शब्द को पहचानेंगे। अशुद्ध शब्द में देखेंगे रचयिता ही गलत लिख दिया पहले। ठीक है, अशुद्ध शब्द रचयिता ही गलत लिखा है। ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रचयिता ये गलत लिखा है, क्योंकि चा पे मंत्रा नहीं देना चाहिए, या पे मंत्रा देना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए रचयिता। ठीक है,
रचयिता लिख दिया है, ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें देखेंगे कौन सा वाक्य जो होता है अशुद्ध है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। ठीक है, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, ऑप्शन ए सही है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गए, रात ये गलत लिखा के। ठीक है, ऑप्शन मार दीजिए बी, बी गलत है, यही आंसर आपका होगा। रात उसके जो था, उसका नहीं उसके लिखना चाहिए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, उसका थोड़ी नहीं उड़ गए, उसके लिखना चाहिए, ऑप्शन बी गलत है, निकाल दीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57, कौन सा शुद्ध वाक्य एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा जो होता शुद्ध वाक्य है, देखेंगे इसमें। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में नहीं, 7वां कक्षा में, ये गलत लिखा, 7वीं लिखना चाहिए उसे, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरजू नदी का घाट बहुत लंबा है, सरजू नदी का घाट नहीं, तट लंबा है, घाट थोड़ी नहीं लंबा होता है। ठीक है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, ये भी इतना लिखना, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह नहीं वे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, अब सही है, ऑप्शन नंबर डी मारिए, शुद्ध वाक्य ऑप्शन डी। व्यंजन में शुद्धियां अशुद्धियां दोनों रखे जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन है, एक वाक्य जो था अशुद्ध है वह कौन है। मैं दर्शन करने आया हूँ, सही है ये। मैं अपनी बात स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, गलत है। ये कौन से भाषा करना चाहिए। ठीक है, 58 में इसको लिखना क्या चाहिएगा, हैं। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, करने के लिए थोड़ी, स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, करने के लिए थोड़ी, के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये करने शब्द क्या कर होगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, बी अशुद्ध है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। मैं नहाकर पूजा की, मैंने नहाकर पूजा की, इसमें अशुद्ध वाक्य निकाल के देखना, ये तो सही है। मैंने नहा लिया, ये भी तो सही है। मैंने नहाना है, ये कौन सा वाक्य है? ऑप्शन सी अशुद्ध है। मैंने नहाना ये थोड़ी नहीं होता है ऐसे। ठीक है, मुझे नहाना है ये लिखता तो सही है, मैंने थोड़ी नहीं होगा। मैंने स्नान नहीं किया, ये भी सही है, ऑप्शन सी निकाल दीजिए, ये गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें वर्तनी के लिए दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से जो था कौन सा शुद्ध, भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए, भगवान कृष्ण द्वारिका चले गए। ठीक है, ये तो सही है। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, सही है। सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहनता था, सही है, पहने था। ठीक है, ये भी सही है। हम प्रदर्शनी देखने गए, हम प्रदर्शनी देखने गए, देखिए प्रदर्शनी में जो होता है ये इस थोड़ा सा देखेंगे व्यंजन में गलत कर दिया है, देख रहे हैं अक्षर को, वाक्य को देखे, वह शब्द को भी देखना जरूरी है ना। प्रदर्शनी इस तरह से लिखा था। ठीक है, ये देखिए सप भी जो होता है एक ही मात्रा दे दिया, गलत लिख दिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। शब्दों को भी ध्यान रखेंगे, शब्दों व्यंजन की भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अशुद्ध शुद्ध देखते समय। तो ये जो होता है क्वेश्चन नंबर, टेस्ट नंबर 6 का जो होता है हिंदी था, ये समाप्त हो गया। अब देखेंगे टेस्ट नंबर 7 का भी जो होता है हिंदी हम समाप्त करेंगे। टेस्ट नंबर 7 का हिंदी जो अभी समाप्त करेंगे, उसका भी जो होता है हिंदी। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 7 का जो जीएस आपने पढ़ा था, टेस्ट नंबर 7 का 7 का जो होता है जीएस पढ़े थे आर का, उसकी हिंदी जो होता है यहाँ पर देखेंगे, टेस्ट नंबर 7 की हिंदी। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि 140 जीएस से 60 हिंदी, 7 200 प्रश्न आएंगे बुकलेट में, तो आपको 200 प्रश्नों को साथ में रखना होगा। अब जो भी जीएस पढ़ाएंगे दोनों एक साथ ही पढ़ाएंगे, 60 हिंदी पढ़ाएंगे, 140 जीएस पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, देखिए क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का विलोम तो सभी जानते हैं, अधोगामी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, विमुख का सम्मुख होता है, उदयाचल का जो होता है अस्ताचल होता है, अधम का उत्तम होता है। तो यहाँ पर आपका उसका ऑप्शन ए मारेंगे। आगे चलें, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए, गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए। अचेत का सचेत होता है। ठीक है, अर्जन का वर्जन होता है, या व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन भी होता है, व्ययन हो सकता है। ठीक है, आगत का अनागत होता है, सही है। इष्ट का अभिष्ट नहीं, इष्ट का अनिष्ट होता है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इष्ट का अनिष्ट होता है, अनिष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका गलत है। आगे चलें,
निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत युग्म है विलोम दृष्टि से जो था, कौन सा असंगत युग्म है? ठीक है, कड़वा देखेंगे, कड़वा का अकड़वा होता है, जटिल का सरल होता है, तीव्र का मंद होता है। तीव्र मंद तो एक ही विलोम थोड़ी नहीं होता। तीव्र शब्द जो तीव्र मंद विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसमें तीव्र और मंद होगा, जो शेष विकल्पों में से देखेंगे तो विलोम की दृष्टि से संगत है तीनों, ठीक है, लेकिन यह संगत है। ऑप्शन सी निकालिएगा, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, चलेंगे। कुटिल, कुटिल का सहज, एक गलत है, असंगत है, ठीक है। कुटिल, कुटिल का सहज होता है, ठीक है, ये संगत जो, तो कुटिल का सहज नहीं बल्कि अभी ऊपर लिखे हैं, अगर शुद्ध लिखना है तो फिर सरल लिखना होगा, ठीक है। कुटिल का सरल होता है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आगे चलेंगे, चलेगा। स्थूल, स्थूल का विलोम क्या होता है? विलोम रखना है, देख रहे हैं यहाँ पर विलोम मिलाना है, क्या विलोम शब्द पहचानिए। स्थूल का विलोम जो होता है क्या होता है? क्षुद्र, सूक्ष्म, बी मारिए, सूक्ष्म। स्नेहासिक का विलोम क्या होता है? स्नेहासिक्त। स्नेहासिक्त का विलोम शब्द क्या होता है? ए हो जाएगा, ठीक है, स्नेहासिक। विराट, विराट का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म में होता है या क्षुद्र, कुछ भी लिख देंगे, क्षुद्र, ठीक है, क्षुद्र हो जाएगा, डी मारिए। मौन, मौन का विलोम शब्द क्या होता है? दिक सस्वर, सस्वर, ऑप्शन सी मारिए, ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में। ये ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है ना, देखिए ऑप्शन बी। हिंदी का पैटर्न भी चेंज करेगा, जीएस का पैटर्न चेंज करेंगे तो हिंदी का पैटर्न भी चेंज करेंगे ना। तो आगे चलेंगे, चेंज करें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्नलिखित वाक्यांशों में रेखांकित विलोम, विलोम, विलोम के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उन्हें चिन्हित करें। उत्तरी है, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। उसका उत्तरी है उस पर बहुत जच रहा था। टोपी, साड़ी, कोट या अधोवस्त्र। उत्तरी का क्या हो जाएगा इसमें, अर्थात अधोवस्त्र, ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। उत्तरी का विलोम शब्द विलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अधोवस्त्र होगा इसका विलोम। आगे चलेंगे। तिमिर, तिमिर का जो होता है विलोम शब्द क्या होता है? तिमिर, तिमिर मतलब समझ रहे हैं, तिमिर का विलोम शब्द आलोक होता है। क्या होता है? आलोक, ऑप्शन बी मारेंगे, आलोक। जबकि प्रकाश, ज्योतिर्मय, आभास आदि शब्द जो होता है ये सब असंगत है, ठीक, शब्द असंगत है, ठीक है, इसका आलोक होगा। पुष्ट, पुष्ट शब्द का विलोम निकालेंगे। पुष्ट शब्द का विलोम छिड़ होता है। पुष्ट का विलोम छिड़ होता है, ठीक है। प्रकृत का विलोम कृत्रिम होता है। पुरस्कार का विलोम दंड होता है। दुष्ट का विलोम सज्जन होता है, ठीक है, ये सभी विलोम होंगे। आगे चलेंगे, इस सब का विलोम तो जानते ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी, मूर्धनी देख रहे हैं, मूर्धनी शब्द के विवरार्थक शब्द का चयन कीजिए। मूर्धनी का विवरार्थक शब्द क्या होगा? विवरार्थक शब्द आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूर्धनी का मतलब होता है जीवंतता, ठीक है, जीवंतता, ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। तत्कालिक का होता है दूरगामी। विषाद का हर्ष होता है। अस्थाई का अस्थाई होता है। यहाँ पर जीवंतता हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रवृत्ति अर्थात प्रवृत्ति का विलोम शब्द निकालेंगे। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या हो जाए तो आपको बताते हैं निवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होगा। आगे चलेंगे। आडंबर, आडंबर का परिवाची शब्द नहीं है। आडंबर का परिवाची शब्द जो होता है नहीं है। ढोंग है, पाखंड भी है, ढकोसला भी है, दर्श नहीं, दर्प नहीं है, ठीक है, दर्प, दर्प नहीं है, ठीक है। दर्प का परिवाची शब्द अहंकार का होता है। दर्प के परिभाषित शब्द क्या है? क्या? अहंकार, अभिमान, घमंड, ये जो होता है दर्प के होते हैं। ऑप्शन सी निकाल लीजिए, ऑप्शन सी आंसर मार दीजिए। आगे चलेंगे। चोर का परिभाषित शब्द है, चोर का परिभाषित शब्द आपको कई बार पढ़ा थी, खनक, खनक, खनक जो होता है चोर। चोर, दास, रजनीचर, तस्कर, कुंभिल, ये सभी जो होते हैं चोर के परिभाषित होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। वनिता, अभी हमने शुरू शुरू में बताया था वनिता शब्द का परिभाषित।
बनता शब्द परिवाची हमने शुरू में दिया था ना, महिला के परिवाची होगी, ठीक है। महिला, अबला, रमणी, औरत, कामनी, मादा, नारी, ये सब क्या है, ये जो था बनता के परिवाची होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन। कह रहा परिवाची की दृष्टि से कौन असंगत है, ठीक है। बादल, जलधर, मेघ, वारिद, ये असंगत है, ठीक है, ये सही है, ये ऑप्शन ये सही है, ठीक है। हाथी मतलब गज होता है, हस्त मतलब हाथ होता है, केसरी मतलब सिंह होता है, ये असंगत है, ऑप्शन बी निकाल लीजिए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें असंगत निकालना है तो यहाँ पर असंगत होगा, केसरी मतलब सिंह होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। भोजन का पर्यायवाची क्या होता है, आसन। आसन, आसन नहीं होता बल्कि भोजन का पर्यायवाची आसन होता है। देखिए आसन आसन में डिफरेंस हो गया, ठीक है। आसन आसनी होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा देख करके पढ़ के लगाइएगा, नहीं तो स्पीड में चलते हुए कहीं लगा दिए, आता तो रहेगा लेकिन कभी कभी जो होता है आसन आसन में अंतर दे दिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का परिवाची होता, निंदा करना, ठीक है। निंदा का परिवाची शब्द जो होता है क्या, गुस्सा, क्या होगा, गुस्सा। गुस्सा जो होता है निंदा करना, ठीक है। निंदा का परिवाची क्या होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अर्थात ओघ, ओघ का परिवाची शब्द क्या होता है, ओघ का, ओघ, ओघ, ठीक है। ओघ मतलब होता है ढेर, ओघ मतलब ढेर, ऑप्शन नंबर ए मारिए, ढेर का परिवाची होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोदंड, कोदंड का परिवाची कौन सा होगा, कोदंड, कोदंड का परिवाची, कोदंड मतलब धनुष होता है, कोदंड मतलब होता है धनुष, नोट करेंगे, धनुष का परिवाची होता है। धनुष की परिवाची में क्या क्या होता है, धनु होता है, कमान होती है, मेहराब होता है, सरासन होता है, धनुक होता है, ये सब जो होते हैं कोदंड के परिवाची होते हैं। आगे चलेंगे। मीमांसा, मीमांसा का सही परिवाची शब्द क्या होता है, स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो मीमांसा का जो होता है क्या होता है, समालोचन, नोट करेंगे। मीमांसा का परिवाची क्या होता है, समालोचन, समालोचन हो सकता है, ठीक है। अन्य परिवाची भी लिख सकते हैं जैसे समीक्षा, ठीक है, समीक्षा, या इसका जो होता है आलोचना भी होता है, ठीक है, क्या होता है, आलोचना। विवेचना भी लिख सकते हैं, विवेचना भी होता है, ठीक है। निरूपण भी हो सकता है, निरूपण भी हो सकता है, ठीक है। इसके जो होता है समालोचन 19 के। आगे चलेंगे। विभू, अर्थात विभू का परिवाची शब्द है, विभू का परिवाची कौन सा होगा, तो विभू का परिवाची होता है सर्वव्यापक और नृत्य, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है, सर्वव्यापक और नृत्य हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का पहचानिए। अर्ध तत्सम मतलब देखिए अक्षर, देखिए तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द इसका क्या हो जाएगा, ये अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है। ये अगर इसका तत्सम शब्द लिखना होगा तो आपको लिखना होगा अक्षर, इस तरह से लिखना होगा अक्षर, ठीक है, इस तरह से। आगे चलेंगे। आमा, आमा का तत्सम रूप क्या होता है, आमा, आमा का तत्सम रूप अपाक होता है, क्या होता है, अपाक, अपाक। अग्नि का तत्सम रूप है, अग्नि जो होता है आग का तत्सम रूप होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, जो तद्भव नहीं उसे निकालना है। कचहरी, कचहरी जो होता है ये तो जो होता है तत्सम है, तद्भव है। कमल, कमल नहीं होता, ठीक है। कमल का तद्भव जो होता है जानते कौन है, कमल होता है, कमल, ठीक है। ही से ऑप्शन बी निकालिए, कमल होता है, ठीक है, इसका कमल होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, अंगना, अंगना का जो होता है इसे तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द है, आंगना, आंगन होता है, ठीक है। गयंद, गयंद जो होता है ये है तत्भव शब्द, ये जो होता है तत्भव शब्द है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें तत्भव शब्द निकाल लीजिए, गयंद, ठीक है। ये तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है, और सब तत्सम है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चिक्कड़ क्या होता है, चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन है, तद्भव शब्द कौन है, चिक्कड़ का तद्भव शब्द कौन हो जाएगा, चिकना, क्या हो जाएगा, चिकना, नोट करेंगे। चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द चिकना हो जाएगा, ठीक है, चिकना, ऑप्शन नहीं मारिए, ठीक है। चिक्कड़ कहिएगा, भुलक्कड़ मत कहिएगा, चिक्कड़ कहिएगा, चिकना। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, ढूंढिए तत्सम कौन सा है। नाक तो जो तद्भव है, धूरी भी तद्भव है, जनवास, जम्बुल, जम्बुल जो होता है तत्सम है, ठीक है, जम्बुल। तो इसका तद्भव होता है जामुन, तद्भव अगर दिखेगा तो इसका जामुन होगा, ये तत्सम है, ऑप्शन डी निकालिएगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द देखेंगे। उछा, उछा ये जो होता है तद्भव है, उजला भी तद्भव है, तद्भव है। उल्लू भी जो होता है तद्भव है। ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है, ओठ का जो होता है तत्सम जो होता है, तद्भव जो होता है ये तत्सम है, इसका तद्भव निकालेंगे तो ओठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा, ऑप्शन डी मारेंगे। अगला शब्द देखेंगे।
लवड़ का तद्भव क्या होगा? लवड़ का तद्भव का नोन ने, हाँ सही है, लवड़ का नोन होता है। ठीक है, लवड़ का नोन होगा, नोन कर सकते हैं। ठीक है, नोन होता है, नून नहीं होता। ठीक, इन कभी देहाती भाषा में नून बोला जाता है लेकिन नोन होता है। ठीक है, नमक कर सकते हैं या क्षार कर सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देहाती भाषा में नून बोलते हैं, ये शुद्ध नहीं है, नोन होता है। ठीक भैया, क्या होता है? नोन। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, पश्चाताप तद्भव, ये तत्सम है। ठीक है, क्योंकि पश्चाताप, इसका तद्भव पछतावा होता है। क्या होता है? पछतावा। क्या होता है? पछतावा होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द जो होता है तद्भव है? भिक्षा, पशु, बिंद या भौरा। तद्भव शब्द निकालना है तो इसका मतलब भौरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो इसका तत्सम जो होता है भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर होता है। ठीक है, इसका तत्सम, ये भौरा तद्भव है। आगे चलेंगे। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसके इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से सुलझा हुआ, आग से झुलसा हुआ है। ठीक है, आग से झुलसे हुए को क्या हम कहते हैं? आत्मघाती। आत्मघाती, इसके लिए प्रयोग करेंगे आत्मघाती। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अकिंचन। क्या करते हैं? अकिंचन। अरे नहीं, आग से झुलझा हुआ, देखिए ये थोड़ी सी 32 में गलत रहेगा, आत्मघाती नहीं, इसे अनल दग्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी मारिएगा। देखिए वो सॉरी अनल दग्ध, इसमें देखेंगे 32 में संशोधन कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलने में दिमाग उधर हो गया। ठीक है, अनल दग्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके पास कुछ ना, उसे अकिंचन कहा जाता। तो आप भी जो होता इसलिए कहते हैं ऑनलाइन क्लास में जो होता है सभी लोग साथ में चलते रहिएगा। वीडियो को शेयर लाइक करिए जिससे साथ में पढ़ा जा सके, कोई दिक्कत ना हो। आगे देखें। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चलिए, वाक्यांश जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य कहलाता है। जिसका इलाज कठिन हो दुस्साध्य कहलाता है, ये सही है। जो मनुष्यता से दूर हो वो अमानुष कहलाता है, सही है। जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी कहलाता है, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन जो होता है सी गलत है। जो कम खर्च करने वाला अपव्ययी नहीं होता, मितव्ययी होता है। क्या होता है? मितव्ययी होता है, मितव्ययी होता है। ऑप्शन ठीक है, मितव्ययी होता है। ऑप्शन सी जो होता है गलत है। ऑप्शन सी आंसर मार दीजिएगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अधंत शब्द। अध्यंत शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्यंत शब्द का अर्थ निकालेंगे तो क्या होता है? आदि से अंत तक को अध्यंत कहा जाता है। आदि से अंत तक को जो होता है अध्यंत कहा जाता है। ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन सी मारेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ऊपर की ओर उछला हुआ, ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द होगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ, ठीक है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? उक्षिप्त, अर्थात उक्षिप्त। ऑप्शन बी मारेंगे, उसे उक्षिप्त कहा जाता है। आगे चलेंगे। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसका उत्तर देकर जो होता है खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखेंगे इसके लिए शब्द क्या होगा? प्रत्युक्त होता है। क्या होता है? प्रत्युक्त होता है। ठीक है, प्रत्युत्तर किसे कहा जाता है? उत्तर मिलने पर दिया गया उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, प्रत्युत्तर कहलाता है। यहाँ प्रत्युक्त हो जाएगा। जिसका उत्तर देकर खंडन किया उसे प्रत्युक्त कहलाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना के उपयुक्त में एक शब्द है। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना अपयश नहीं, कलंक कहलाता। क्या कहलाता? कलंक कहलाता। ठीक है, कलंक। ऑप्शन सी मारेंगे। आगे चलेंगे। सद्य स्नाता, ठीक है, सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए लागू होता है? निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो? नहीं, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, जिसने अभी अभी स्नान किया। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में
उपभोग के लिए दी जाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय जो होता है रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पथेय। नोट करेंगे, पाथेय कहा जाता है। ठीक है, पाथेय। और नोट करेंगे पथेय। आगे चलेंगे। प्राविशेषण। प्राविशेषण में को जो था कामता प्रसाद गुरु ने इनमें क्या कहा है? प्राविशेषण को जो होता है कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु तो क्या कहा है? अंतर्विशेषण। क्या कहा? अंतर्विशेषण। आप नोट करिए ऑप्शन ए अंतर्विशेषण। अंतर्विशेषण या अंतर्विशेषण। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से विशेषण पद है। विशेषण पद उपासना है। ठीक है, क्या उपासना है? पहले ही दिखाई दे रहा। नहीं, उपासना नहीं होगा क्योंकि अत्यालोचन विशेषण शब्द ये हो जाएगा। ठीक, आयात लोचना। ऑप्शन सी आयात लोचना होगा। ठीक, आयात लोचना का अर्थ होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली। ठीक है, इसका अर्थ होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली। ठीक है, यहाँ पर विशेषण पद होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली, आयत लोचना कहलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान नहीं है, वरदान जोता नहीं है। ठीक है, वरद, वरदायक, वरदायक, वरणीय ये विशेषण शब्द होते हैं, जबकि वरसान जो वरदान होता है ये विशेष पद होता है। क्या होता है? विशेषण नहीं होता बल्कि ये विशेष पद होता है। क्या होता है? विशेष पद होता है। निकाल लीजिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? चाय फीकी है, इस वाक्य में जो होता है फीकी जो होता है किस प्रकार का विशेषण है? फीकी जो होता है, फीकी मतलब ये गुण बता रहा है, उसका रंग, आकार, दशा का बोध हो। ठीक है, गुण बताता है अर्थात गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चाय की गुण बता रहा है कि चाय फीकी है। ठीक है, गुणवाचक। आगे देखेंगे। अध्यात्म। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अध्यात्म शब्द का विशेषण इसमें कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? अनध्यात्म। क्या होगा? नहीं, अनध्यात्म नहीं होगा। अध्यात्म का आध्यात्मिक होगा। ऑप्शन सी मारिएगा। अध्यात्म का आध्यात्मिक होगा। सी मारिए। ठीक है, सी। आगे चलेंगे। सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? चंचल गुणवाचक है, सीधे सीधे गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। 8वीं मतलब कर रहा 8वीं कक्षा में पढ़ता है, इसका मतलब हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन बी मारेंगे, संख्यावाचक विशेषण की बोध करा रहा है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन करेंगे। सरपंच। पाँचवा क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, कौन सा? पाँचवा। ठीक है, पाँचवा शब्द जो होता है विशेषण शब्द है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये सब सरपंच, परपंच ये इतर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इतर शब्द कहलाते हैं। ये शब्द क्या होते हैं? इतर शब्द कहलाते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। भक्त का देखिए, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त वात्सल भगवान दयाद्र हो उठे। भक्त तथा भगवान, इसमें विशेषणों की बात किया गया। प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा शुद्ध होगा? विशेषणों का भक्त भगवान नहीं हो सकते, करुण दयाद्र नहीं हो सकते। पुकार और भगवान, पुकार तथा भगवान। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। डी मारिए, यही शुद्ध है विशेषणों की दृष्टि से, शुद्ध है डी। ठीक है, आगे चलें। 50 देखेंगे। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण और दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? किसमें बताया जाता है बढ़ा चढ़ा के? उत्तरावस्था में बताया जाता है। किसमें? उत्तरावस्था। हमने पढ़ाया है। ऑप्शन सी मारेंगे, उत्तरावस्था। ठीक है, इसको हमने पढ़ाया है। उत्तरावस्था, मूलावस्था, ठीक है, उत्तमावस्था, ये सारी चीज़ हमने पढ़ा दिया गया। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? चलेंगे देखेंगे किस समूह के शब्द शुद्ध है। प्रसून्न, गर्दभ, सुसुप्ति ये तो गलत है। पंकज, परंपरा, गंगा ये सही है। चंचल, कंघा थोड़ी नहीं होता, यहाँ पर मंत्र होता, शुद्ध ये भी नहीं है।
लक्ष्य, कृपया, ये भी अशुद्ध है। ठीक है, केवल दूसरा ही शुद्ध दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी मारेंगे। ऑप्शन सी 2 केवल शुद्ध है और शब्द अशुद्ध है। ठीक है, सी मारिएगा। आगे चलेंगे। एक वर्तनी शुद्ध है, एक वर्तनी शुद्ध है। राजमहल, राजमहल वर्तनी शुद्ध है, तो इसका जो होता है राजमहल वर्तनी शुद्ध नहीं, क्योंकि राजमहल इस तरह लिखोगे तब। कोमलांगनी, ये गलत है, कोमलांगी होता है। ठीक है, शुद्ध कोमलांगी होता है। ठीक है, निरोग, ये भी शुद्ध अशुद्ध, बड़ी की मात्रा दीजिए। ठीक है, अछोहड़ी, ये सही है, ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ये शुद्ध होगा, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, देखेंगे। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। ठीक है, अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, रेखांकित शब्द को शुद्ध करेंगे, तो इसमें जो होता है उच्च श्रृंखलता, उच्च हो जाएगा, ये वाला छतरी वाला होना चाहिए। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? इनमें से कौन सा अशुद्ध है? जोशना, जोशना तो शुद्ध है। संतुष्ट भी शुद्ध है। सुरप्रखा, सी जो होता है सुरप्रखा, ये भी शुद्ध है। पृष्ठभूमि, ये गलत है। ठीक है, इस तरह से ठा लिखिए ना, पृष्ठभूमि टा लिखा है, ये ऑप्शन डी अशुद्ध है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द सही विकल्प है। शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। बामंगिनी, ये तो अशुद्ध है। बामंगिनी, ये भी गलत है। ये भी गलत है, ये ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, बामंगिनी, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अशुद्ध शुद्ध तो आप जान ही लेंगे। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से, कृपया आप ही बताएं, कृपया आप ही बताएं, सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, नहीं, ये वाक्य जो होता है अशुद्ध है। ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन क्या करेंगे? इसको मानेंगे व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि इस पर ना आधा नहीं लेगा, इस पर बाप जो होता क्या करेंगे? बिंदी नहीं देंगे। ठीक है, बंदूक लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे बंदूक। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से बताना है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। लिंग के दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। लिंग के दृष्टि से जो होता है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, गलत। सिपाही की पगड़ी लाल है, शुद्ध वाक्य, सिपाही की पगड़ी लाल है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलें, आगे देखेंगे। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य में शुद्ध रूप बताइए। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। ठीक है, इसके श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, गलत। श्याम पौधे सींच रहा। ठीक है, जल दिखाने की क्या जरूरत, शुद्ध शुद्ध लिखे, श्याम पौधे सींच रहा है, ये जो होता शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य का चयन करिए। बगीचे की सुंदरता अनूठा, सही वाक्य का। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, नहीं, शुद्ध वाक्य का नहीं। बगीचे का सुंदरता अनूठी है, नहीं। बगीचे की सुंदरता अनूठी, ये सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी निकालिए। ठीक है, बगीचे की सुंदरता अनूठी, ऑप्शन सी। देख लीजिएगा, व्यंजन शब्दों में गलत देखेंगे तो आंसर गलत निकल जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में है, उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य में सबसे अच्छा विकल्प हो। चलिए भैया ढूंढना। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, ऑप्शन ए सही है। इसे हम एकदम शुद्ध मानते हैं, आप अपना मानिएगा। मेरा ये शुद्ध हो गया, जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आपका 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 60 क्वेश्चन टेस्ट नंबर 7 का और टेस्ट नंबर 6 का है। 2 टेस्ट का हमने हिंदी छोड़ा था। अब जो था 8 टेस्ट का भी हो चुका है, लेकिन अब जो भी टेस्ट ऑनलाइन लेंगे 140 जीएस के साथ जो था 60 हिंदी उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब 200 शब्द पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है चैनल, आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा
और लाइक्स करना जरूर भूलिए कि आप लाइक नहीं करते आप लोग, ठीक है। कमेंट लाइक करिए, थोड़ा सा कमेंट लाइक करेंगे तो हौसला बढ़ता है, ठीक है। मैटर हम आपको अच्छे अच्छे दे रहे हैं, बस आपको कमेंट लाइक करने की बात करते हैं, ठीक है। कितना समय लगता है, मात्र 10 से 15 सेकेंड। इससे हमारा कुछ जो होता फ़ायदा नहीं ना, आपका कुछ नुकसान होता, बस हमें हौसला मिलता है। तो हमें यार ये मान लीजिए फ़ायदा है, आपका कोई नुकसान नहीं होता है। बस कमेंट लाइक करने में आपका कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं होता है दोस्तों, इतना आप ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।